फोरियर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे लैपलास किसी का नाम था मैथमेटिशियन का, फोरियर भी किसी का नाम है. फोरियर सीरीज वी हैव. एंड व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन, द फर्स्ट वन fx इक्वल टू, ये फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है. तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे ही आप अपनी बुक पे लिखेंगे. पूरे पेज का टॉप फोरियर सीरीज, उसके बाद उसके नीचे सेंटर में पेज में ये आपको बनाना है. fx इक्वल टू बड़ा सा लिखना है a0 प्लस समेशन, समेशन स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी, a सफिक्स n, कॉस का एंगल बड़ा सा है ये n पाई x अपॉन l. n is always remember natural number 1 2 3 4. n की वैल्यू हाफ नहीं हो सकती है, n की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती है, n की वैल्यू डेसिमल्स में नहीं होती है, n इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. ये तो n की वैल्यू 1 से भी, कभी 0 से भी होती है, मतलब होल नंबर भी हो सकता है, बट n की वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होती है. 1 to infinity, we have a suffix n, cos of the angle n pi x by l. इसी से मिलता जुलता सेकेंड पार्ट है n इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी. वहां an लिखा था तो यहाँ bn लिखते हैं, b suffix n, and we have sin n pi x by l. So this is very important. ये तो आप बार बार आपको आता रहेगा और आप फोरियर सीरीज का लिखना सीख जाएंगे. Okay, so please write this first. fx equal to a0 plus summation an cos n pi x by l plus summation bn sin n pi x by l. ये मेन फोरियर सीरीज है. पूरा चैप्टर में हमें ये फाइंड करना है. fx इक्वल टू, इट मींस थ्री क्वांटिटीज, a0 क्या है, an क्या है, bn क्या है. चैप्टर बहुत आसान है. चैप्टर कॉन्सेप्ट यही है कि आपको पूरे चैप्टर में a0 an bn, a0 an bn यही फाइंड करते रहना है. ओके, सो वंस यू हैव कॉपीड दैट, अब उसके नीचे आप दो हेडिंग्स बनाएंगे, दो पैरेलल हेडिंग्स है. फोरियर सीरीज सबसे पहले दो टाइप की होती है. फोरियर सीरीज 0, टू l या फोरियर सीरीज माइनस l टू l. दिस इज द रेंज ऑफ द फोरियर सीरीज. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ फोरियर सीरीज रेंजेस. एक 0 से 2l होता है. इफ यू कैन इमेजिन द नंबर लाइन, 0 से 2l मतलब 0 के राइट साइड जाती है. और दूसरा वाला माइनस l टू l होता है, 0 के दोनों तरफ होता है, माइनस l लेफ्ट साइड एंड प्लस l राइट हैंड साइड. तो खैर कोई डायग्राम और मैं इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बस आपको याद रखना है दो टाइप की फोरियर सीरीज, 0, 2l एंड माइनस l टू l. बिकॉज ऑफ दीज टू फोरियर सीरीज देयर आर पैरेलल दो तीनों फॉर्मूला, a0 an bn, a0 n bn का फॉर्मूला. अब जरा तीनों फॉर्मूला समझते हैं और पैरेलल दोनों को लिखते जाते हैं. इन योर बुक्स प्लीज मेन हेडिंग दिया, अब उसके बाद दो हेडिंग तो हम लोग कॉमन पैरेलल हेडिंग्स बनाते हैं. फोरियर सीरीज इन 0, 2l, फोरियर सीरीज माइनस l, 2l, l. ये जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे इसमें पूरा लेक्चर खर्च हो जाए चल जाएगा, बट ये पहली बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको पूरा चैप्टर इजी लगेगा. तो वी हैव 0, 2l माइनस l टू l आर द टू हेडिंग्स. अब उनके नीचे देखिए क्या लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव a0 फॉर्मूला. व्हाट इज एन a0 फॉर्मूला? इट इज 1/2l. इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to 2l fx dx. व्हाट इज a0 फॉर्मूला ऑन द फेसिंग साइड? सेम देखिए, 1/2l, यहाँ भी 1/2l. एक ऑब्वियस डिफरेंस आया है. यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट था 0 to 2l, इसमें इंटीग्रेशन लिमिट है माइनस l to l एंड फंक्शन सेम fx dx. इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, बस खाली लिमिट्स का फर्क है. बिकॉज ये 0, 2l वाला प्रॉब्लम है और ये माइनस l टू l वाला प्रॉब्लम है. दिस इज a zeros बोथ द साइड, राइट बोथ देयर फॉर्मूलाज. फिर दूसरा फॉर्मूला होता है an इज 1/l, 0 to 2l fx, और इसके बाजू में एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज cos n pi x by l. Likewise, an is equals to 1/l minus l to l. That was 0 to 2l. This is now minus l to l. fx cos n pi x by l. Okay, same function is same. सिर्फ बार बार आप देखें ना लिमिट्स का फर्क होगा. ये 0, 2l है, ये minus l to l. Likewise, we have the bn formula. Like an bn formula है, exactly same दिख रहा है. डिफरेंस है ऊपर cos यूज करते हैं तो यहाँ पर sin यूज करते हैं. ऊपर cos n pi x by l होता है, यहाँ sin n pi x by l होता है. So please write the three formulas parallelly facing each other. एक 0, 2l, दूसरा minus l to l.
A0 on the left hand side, A0 on the right hand side. On the left hand side, the range is 0 to 2L. On the right hand side, the range is minus L to L. And you notice that A0 में 1 upon 2L, 1 upon 2L होता है. बाकी AN, BN में 1 upon L, 1 upon L होता है. रेंजेस का दोनों में यही फर्क है, एक जगह 0,2L, दूसरी जगह minus L to L. फंक्शंस की आप देख रहे हैं कंपैरिजन, तो A0 में ओनली fx होता है, AN में fx into cos फंक्शन होता है और BN में fx into sin फंक्शन होता है. So two parallel series we have 0,2L and minus L to L. So main Fourier series इंट्रोड्यूस हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इनटू टू पार्ट्स. 0,2L वाली सीरीज भी हो सकती है, माइनस L to L. ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको कौन सी सीरीज बनानी है, 0,2L वाली बनानी है कि माइनस L to L वाली बनानी है. मतलब आपको A0, AN, BN के वैल्यूज फाइंड करनी है एज पर देयर रेंज 0,2L एंड माइनस L to L. ओके, आई विल मूव फॉरवर्ड नाउ. अब इसके आगे चलते हैं तो 0,2L के बाद कोई भी सब डिवीजन नहीं है, 0,2L इज ओवर. लेकिन माइनस L to L के अंदर दो और सब डिविजन होते हैं. तो विल सी द माइनस L to L पार्ट, इसके दो और सब डिवीजन. एक सब डिवीजन होता है fx इज इवन फंक्शन, दूसरा सब डिवीजन होता है fx इज ऑड फंक्शन. तो अब इसको आप माइनस L to L के नीचे ही लिखेंगे. 0,2L इज ओवर, उसके अंदर और कोई रेंज कुछ भी नहीं होती है, बट माइनस L to L के अंदर दो और रेंज बनेगी. उसमें पहली रेंज है, इफ यू गिव द हेडिंग नाउ, fx इज इवन फंक्शन. It has an another name called as half range cosine series. And fx is odd function, उसका दूसरा नाम है half range sine series. तो half range cosine series even function, half range sine series odd function. वापस फर्क क्या है एक्चुअली, A0, AN, BN. हर बार है ना आपको A0, AN, BN के फॉर्मूला का डिफरेंस ही मिलेगा बस, और कुछ नहीं. तो अभी आप पहले आप हेडिंग देते हैं fx इज इवन, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं. fx इज इवन या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हैज A0 फॉर्मूला, 1 अपॉन L हो जाएगा, 0 टू L fx dx. डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ जरा हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. इससे पहले A0 क्या था, A0 वाज 1 अपॉन 2L, अब क्या हो गया 1 अपॉन L हो गया. रेंज क्या थी, माइनस L to L थी, अब रेंज क्या हो गई 0 से L हो गई. फंक्शन dx हैज बीन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं. देन व्हाट हैज बीन अ चेंज इन an, देखते हैं जरा. an का फॉर्मूला लास्ट टाइम था 1 अपॉन L, अब क्या बन गया 2 अपॉन L. लिमिट्स थी माइनस L to L, अब चेंज होके बन गई 0 to L. एंड fx cos n pi x by L दैट इज सेम. मतलब चेंजेस है ना सिर्फ लिमिट्स वाले पार्ट में आ गई और बाहर कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वरना फंक्शन वही रहता है. What has happened to Bn? अब Bn पूरी तरह से खत्म हो गया. Bn is equals to 0 when fx is even. ये सब कुछ नहीं रहेगा, fx sin कुछ नहीं. Directly Bn is equals to 0. Only A0 and An exist in the case of fx is even. Even क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप सिर्फ हेडिंग्स बनाइए, फॉर्मूलाज बनाइए, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा. तो fx even function also known as half range cosine series, cos series. इसमें A0 होता है, आधा हो जाता है, 1 अपॉन 2L था तो 1 अपॉन L हो गया, माइनस L to L था तो 0 to L हो गया. AN का फॉर्मूला 2 अपॉन L हो जाता है, 0 to L, बाकी fx cos n pi x by L. और Bn तो होता ही नहीं है, Bn is equals to 0. Likewise, if you see now odd function, fx is odd. अगर odd है तो उसका सबसे पहले नाम चेंज हो गया हाफ रेंज साइन सीरीज. इसमें A0 नहीं होता है, इसमें AN नहीं होता है, ये दोनों जीरो होते हैं. आपने लास्ट टाइम देखा इवन में क्या था, इवन में A0 था, AN था, लेकिन BN 0 था. और ऑड फंक्शन में क्या होता है, A0 भी नहीं होता है, AN भी नहीं होता है, ओनली BN होता है. सो वी डिड नॉट हैव अ BN इन इवन फंक्शन. नाउ वी डू नॉट हैव A0 AN इन द ऑड फंक्शन. यहाँ पर सिर्फ BN होता है. और BN का क्या फॉर्मूला, 2 अपॉन L, 0 टू L fx sin n pi x by L. That was cos n pi x by L. देखिए यहाँ पर an and bn सेम ही रहते हैं, फर्क cos का और sin का, that is the difference.